में आ जाओ। हो दुर्भाग्य मिटना है, हरि शरण में आ जाओ। हो दुर्भाग्य मिटना है, हरि शरण में आ जाओ। हो दुर्भाग्य मिटना है, हरि शरण में आ जाओ। यदि दुर्भाग्य को मिटना है तो हरि की शरण में आना पड़ेगा भाई। क्यों? ओ वर्धन संतों ने ये बात निराली है। ओ गोवर्धन संतों ने निकाली है, ये बात निकाली है। कर्मों की गति जग में ये बड़े निराली है। हो कर्मों की गति जग में ये बड़ी निराली है। कर्मों की गति बड़ी निराली। प्रेम से कहिए राधे राधे। एक बार और बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। हमारे भाई लोगों को तो शर्म आती है बोलने में। दोनों हाथ उठा के बोला करो राधे। एक बार और बोलिए कि कर्मों की गति जग में ये जी बड़ी निराली है। कर्मों की गति है बड़ी निराली है। कोई चौकीदारी की नौकरी करता है, कोई एसपी बन के कुर्सी पे बैठा। कर्म का ही तो फल है। कर्म ना जाए ते जंतु कर्म न ले विलियते। कर्म से सुख मिलता है, कर्म से दुख मिलता है। कर्म के अनुसार होता है। महात्मा जी कह रहे हैं, अरे पंडित जी कर्म करिए। हाथ दिखाइए अब। पुत्र की कहते हो? तुम्हारे तो इस जन्म नहीं, 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। अरे महाराज, आपने तो बिल्कुल हाथ पैर तोड़ दिए मेरे। पर महाराज कहते हैं, जो ना करे लकीर सो करे फकीर। आप ही आशीर्वाद दे दो। महात्मा जी को दया आ गई। क्यों? कि दया बिन संत कसाई। यदि संत के हृदय में दया नहीं है, वो कसाई के समान होता है। एक फल लिया, उसको पढ़ के दे दिया, ये लो ले जाओ, जाके ब्राह्मणी को खिला देना, तुम्हारे पुत्र होगा। पंडित जी बड़े प्रसन्न होकर घर पहुंचे। जाके ब्राह्मणी से बोले, अजी सुनती हो, देखो महात्मा जी की कृपा हो गई, इस फल को खा लो, हमारे पुत्र हो जाएगा। धुंधली बोली, किस संत ने बका दिया तुम्हें? उस फल को ले लिया और उस फल को रख दिया अलमारी में। संत ने बका दिया, तुम सुन के आ गए यहां हैं? अरे फल खाने से कोई बच्चे होते? मन में भाव आया कि यदि मैं इस फल को खा लूं
तो स्त्री जब गर्भवती हो जाती है तो मैंने सुना है कि घर वाले उसका खाना पीना बंद कर देते, चाट पकौड़ी नहीं खा सकते, कुछ खट्टा नहीं खा सकते, पर मैं छोड़ नहीं सकती, मुझे नहीं खाना इस फल को। कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्ष्यतम पत्या पृष्टम फलम भुक्तम भुक्तम चेत तैरतम। ऐसी मन में कुतर्क ना हुई, उस फल को नहीं खाया, अलमारी में रख दी, उसमें चींटी लग गई। एक दिन धुंधली की बहन आई, धुंधली की बहन बोली, बहन ये कैसा फल रखा है, इसमें चींटियां लग रही हैं। करी बहन क्या बता, तेरे जो जीजाजी है ना, तेरे जीजाजी को बका दिया किसी संत ने कि फल को खा लेना बच्चे हो जाएंगे। अरे बहन तूने खाया नहीं, ये संत की प्रसादी है और संत की प्रसादी का ऐसे अपमान नहीं कर दे। तुझे नहीं खाना तो मत खा, प्रसाद का अपमान तो मत कर। तेरे यहां गौ माता है, उस गौ माता को खिला दे, ज्यादा हो तो पतिदेव से कह देना उस फल को मैंने खा लिया और क्या। हाँ ये ठीक, उस फल को गौ माता को खिला दिया, पंडित जी से कह दिया कि उस फल को मैंने खा लिया। अब धुंधली अपनी बहन से कहती है, बहन तेरे कहने से गौ माता को खिला दिया फल, और यदि संतान नहीं हुई, पुत्र नहीं हुआ, तो मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगा? हैं? पर देखो ऐसा होता है, जिसके घर खाने को होता है उसके खाने वाले नहीं होते, और जिसके घर खाने वाले होते हैं उसके खाने को नहीं होता। धुंधली के यहां खाने को है, खाने वाला नहीं है, और धुंधली की बहन है, उसके खाने वाले हैं, खाने को नहीं। धुंधली की बहन बोली, बहन एक उपाय बताऊं? बोल। ऐसा करना, देख जैसे गर्भवती स्त्री घर में रहती है ना, उसी प्रकार तुझे क्रियाएं करनी है सब। पर कुछ दिन के बाद मेरे संतान होगी, अपनी संतान मैं तुझे दे जाऊंगी, उसके बदले कुछ धन दे देना। ठीक है, ये ठीक है। धुंधली अपने घर में गर्भवती की तरह व्यवहार करने लगी। धीरे धीरे जब समय नजदीक आया, धुंधली की बहन के एक पुत्र हुआ, और रात रात में धुंधली की बहन उस पुत्र को दे गई, उसके बदले कुछ धन ले गई। अब जैसे ही बच्चा घर में आया तो रोने लगा, वाह वाह करके रो रहा। अब तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, कह रहे पंडित जी के घर बच्चा हुआ है। पंडित जी को पता चला कि हमारे घर पुत्र हुआ है। बड़ी अपार खुशी, पूरा मोहल्ला एकत्रित हो गया। अब तो मिठाई बंटने लगी। अरे पंडित जी मुंह मीठा कराओ, तुम्हारे घर बेटा हुआ है। अब तो महाराज प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि जो फल गौ माता को खिलाया संत के आशीर्वाद से, और गौ माता ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। दो खुशी एक साथ हो गई, दूध और पूत, दो खुशी एक साथ। अब तो मोहल्ले के लोग कहने लगे, पंडित जी भगवान प्रसन्न है आपसे। लोगों से तो कैसे ही कहलवा लो, जब संतान नहीं हो रही थी तो लोग कहते थे कि भगवान प्रसन्न नहीं। अब संतान हो गई तो लोग कहते हैं भगवान प्रसन्न है। बोलो संत भगवान की जय हो।
धन्य हो। क्या जहाँ कथाओं में संतों की कृपा होने लगे तो समझ लो कार्य सफल हो गया। हमारा पता है श्री आनंद धाम, मधुबन कॉलोनी, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा। संपर्क करें 09917555347, 09910343802। हमारी वेबसाइट है www.shripadrenumandal.com।